हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो ये हमारा जो वीडियो है एग्ज़ाम पेपर पर आधारित है और बता दें कि इससे पिछला वाला भी हमारा एक वीडियो था जिसमें हम लोग बात किए हैं कि एग्ज़ाम पेपर में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनका हम कैसे अपने कॉपी पर आंसर दें जिससे हमारा एक बेस्ट आंसर हमारे एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत हो। यानी कि वो तो सर हम समझ गए। अगर जो भी विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहाँ से देख लें। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है उसको हम कैसे अपने OMR शीट में आंसर करें, यानी OMR शीट में हम कैसे अपना उत्तर दें। तो कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे लिए आसान काम है। यहाँ तो हमें अनुभव है कि आसान काम है, हम मानते हैं कि आपने कह दिया आसान काम है, लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यही काम हमारे लिए बहुत अलग महसूस होने लगती है। कैसे अलग? क्योंकि कहीं ना कहीं हम बता दें कि हमारा जो कोचिंग का टेस्ट है या हो सकता है स्कूल का भी हमारा टेस्ट है, तो हम चलिए कोचिंग पर ही समझते हैं कि जब हम कोचिंग का टेस्ट देते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव अगर हमें दिया जाए तो अधिक तौर पे क्या मिलते हैं। जैसे 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हुआ माना कि, तो होता क्या है कि 50 को ही हमको क्वेश्चन दिए जाते हैं। कहीं कहीं कोई छूट पर आधारित भी क्वेश्चन दे देता है कि नहीं चलिए 50 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट है तो 100 ऑब्जेक्टिव देते हैं, लेकिन अधिकतर तो हमारे कोचिंग में क्या 50 के होंगे तो 50 ही क्वेश्चन आते हैं। कोई खुश हो गया तो कहा कि चलो 60 है उसमें से 50 का आंसर देना, या कोई ज़्यादा अगर उस पर फोकस किया तो उसने अपने स्टूडेंटों को 100 क्वेश्चन दिया और कहा कि आप 50 को ही टिक करिए। तो ये तो कभी कभार हमारे कोचिंग में होते हैं। तो ज़्यादातर मामलों में क्या है कि 50 के अगर टेस्ट हुए या जितने भी मार्क के हुए उसमें कोई एक नहीं है कि निश्चित ही रहेगा। तो होता क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट अपना कोचिंग का ही टेस्ट दिए तो उनके प्रश्न पुस्तिका में क्या होता है कि 50 गो ऑब्जेक्टिव है और उनके OMR में 50 गो ऑप्शन हैं और आराम से गिनती के हिसाब से अपना टिक कर लेते हैं, यानी OMR भर देते हैं। लेकिन जब हम फाइनल पेपर में जाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारा फाइनल कह रहे हैं, हमारा जो ये फाइनल पेपर है उसमें क्या होता है, उसमें 2 भागों में बटा गया जिसको हम लोग बोलते हैं खंड अ लिखते हैं और एक क्या रहता है हमारा खंड ब रहता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको अंग्रेजी में भी हम लोग समझ सकते हैं सेक्शन A और सेक्शन B। तो इसके बारे में तो हमने पीछे बात कर लिया, इस पर तो हमने बहुत अच्छे से बात किया और अब हमारा समय है इसका। तो इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा है और ऑब्जेक्टिव में हम जानते हैं कि अगर हमें करना है 50 गो टिक तो हमारे पास उपलब्ध रहते हैं क्वेश्चन 100 गो, करना है 40 गो टिक तो हमारे पास रहते हैं 80 गो। तो आज जो है हम किसी एक ही पर समझते हैं। जैसे साइंस में हमारे 40 टिक करने हैं, SST में भी 40 टिक करने हैं, है ना। बाकी मैथ ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, या हिंदी हो या संस्कृत हो, वो सभी में 50 है। ये सब तो कॉमन बात है और आप सभी जानते भी होंगे कि सर इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज साइंस पे हम समझते हैं कि हम कैसे अपना ऑब्जेक्टिव का टिक करेंगे अपने OMR शीट पर। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा पेपर देखते हैं, ये हमारे 2024 के जो पेपर हैं इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए होता क्या है, सेंटर वाइज किसी सेंटर में हम स्टूडेंटों से अनुभव किए कि जब वो फाइनल पेपर देने जाते हैं तो उनको कभी कभी जो पुस्तिका ये हमारे प्रश्न वाले हैं ये तो भैया मिलेगा। माना कि कोई स्टूडेंट है एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं, स्टूडेंट जी, और आप लोग जानबे करते हैं स्टूडेंट इतनी महान है, ये एग्ज़ाम देने बैठे हैं और कोई एग्जामिनर आया इनको अपना क्वेश्चन पेपर देने,
तो क्या करेगा वो, तो ऐसे ये देगा, यही ना पेपर देगा। लेकिन इस पेपर में क्या है, इसमें तो दोनों है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि उनका ध्यान जो होता है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के तरफ नहीं जाकर सब्जेक्टिव में चला जाता है कि कौन कौन क्वेश्चन आया है, तन देखे तो भाई साहब वहाँ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं एक तरह से। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले वो लोग, ये भी ध्यान दें कि वो ये पेपर को दे दिया ना, साथ में आपको क्या देगा, पहले तो आपका पेपर मिला, और पेपर का ये खूबी है कि इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। दूसरा आपको कॉपी मिलेगा, और तीसरा आपका OMR सीट मिलेगा। हो सकता है कि इस प्रक्रिया में सेंटर वाइज आगे पीछे भी हो जाए, कभी कभी है तो आगे पीछे होगा नहीं, ये तो उचित ही है देने के लिए। इसी में कब हो सकता है कॉपी बाद में मिले, पहले मिलता है OMR। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमने स्टूडेंटों से पूछा है जो परीक्षा दे लिए हैं। कहीं कहीं उनको कॉपी OMR दोनों मिल जाता है, तो जो बच्चे अपना वहाँ गए हैं परीक्षा देने, वो कन्फ्यूजिया जाते हैं कि पहले कॉपी लिखे कि OMR लिखे। तो टीचर वहाँ कुछ कुछ बोल भी देते हैं कि देखिए आप लोग OMR करिए। कहीं कहीं कुछ बातें बच्चे इधर उधर ध्यान दिए और समझ नहीं पाए कि हमको OMR करना है कि कॉपी करना है। तो यहाँ पर हम अपना कहेंगे कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव की तरफ देखना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वहाँ का समय रहता है ना, बड़ा कीमती रहता है। इसीलिए आप करेंगे क्या कि ये कॉपी पर फोकस हमारा नहीं रहेगा, रहेगा तो OMR पर, और साथ में पेपर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव हैं उस पर बात करना है। और जब टाइम हो जाएगा वो लोग OMR ले लेंगे तो बढ़िया है। अब हम अपना सब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। कभी कभी आज से 2-4 साल पहले जब हम लोग के समय था कि ऑब्जेक्टिव का सिस्टम बाद में आया, OMR वाला, पहले कॉपी पर ही उत्तर देना रहता था। जब OMR का सिस्टम आया तो किसी किसी सेंटर पर विद्यार्थी क्या सोचना कि ऑब्जेक्टिव बाद में करेंगे, पहले सब्जेक्टिव लिख लेते हैं। और तले बाद में पता चला कि वहाँ के OMR छीनने लगा। कुछ बच्चे का OMR बढ़िया से भराया भी नहीं था। उसने क्या किया, कुछ लड़का दिमाग लगाया, क्योंकि जनबे करते हैं स्टूडेंट हैं, दिमाग लगाने वाले हैं, ये क्या किया ना, कुछ आधा OMR कर दिए और कहें कि चलिए अब थोड़ा बहुत बाद में बात करेंगे। और उनका ध्यान कहाँ चला गया, कॉपी पर। और तले जैसे ही टाइम बीता तब पता चला कि उनका OMR छीनाने लगा। अब लगे रोने कि हे भगवान अब क्या होगा, मेरा तो पेपर छीना गया। तो आप क्यों नहीं एगो पर फोकस किए, OMR पर क्यों नहीं ध्यान दिए? तो उस टाइम सर हमारे बुद्धि काम नहीं कर रहे थे। चलिए, लेकिन अब हमारे पास मौका है उनके गलतियों से सीखने का कि हम अपनी एग्ज़ाम में ऐसी गलतियां न करें। क्लियर? अब आइए समझते हैं फाइनल। बहुत बात हुआ, कहेंगे सर आज बहुत बात कर रहे हैं आप, तो बात करना बहुत उचित है, क्योंकि एक एग्ज़ाम के लिए हम साल भर का समय लगा दे रहे हैं। और जब हम उस फाइनल जगह पे पहुँचेंगे और वहाँ सही नहीं करेंगे तो हमारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसीलिए हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो, लेकिन एक ही बार ना आप समय देंगे इसमें, आप सीख जाएंगे तो आप औरों से अलग हो जाएंगे, है ना? तो चलिए समझते हैं। अब होता क्या है, चलिए हम साइंस पर ही समझ लेते हैं। अब आप दूसरा भी विषय पर समझ सकते हैं। तो साइंस में क्या होता है कि 80 गो हमारा ऑब्जेक्टिव है और हमको मिलेगा OMR सीट। आप जानते हैं ना, OMR कंप्यूटर का एक पढ़ाई भी है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो कंप्यूटर द्वारा जांच होता है। तो इसमें क्या है कि अब हमको ये देखना है कि इसमें दिया है 80 गो, हमारे थाली में सजा के आए हैं 80 प्रकार के भोजन। ये बात को समझ लीजिए, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, खाना याद आ जाएगा तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि सर छोड़िए अब बाद में, पहले खाना खा लेते हैं। ऐसा मत करिए। तो माना कि हमारे थाली में 80 प्रकार के भोजन हैं और उसमें कह रहा है कि निर्देश कि 40 प्रकार के भोजन को खाना है, और उसमें से 40 प्रकार के कोई भी आप टेस्ट कर सकते हैं।
टेस्ट करना है, कोई 40 प्रकार के भोजन है, मत समझ पेट फट जाएगा। फिर से समझिए, 80 गो हमारे क्वेश्चन है और हमको टिक करना कितना, 40 गो। तो यहाँ कुछ कुछ विद्यार्थी के मन में जाता है कि ये जो हम 40 अपने कॉपी पर उत्तर देंगे, क्या वो 1 2 3 4 ऐसे कर करके, यानी हमारा जो OMR है हमारा ऐसे रहता है ना गोला वाला, वहाँ जाएंगे तो इसे गोला वाला मिलेगा, 4 गो गोला रहेगा। तो सर हम जब अपना कॉपी पर ऑब्जेक्टिव करेंगे तो हम लगातार गिनती से करेंगे, पहला दूसरा तीसरा लगातार 40 गो टिक करेंगे कि कहीं से भी 40 गो, ये मन में कभी कभी उत्पन्न हो जाता है भावना। तो भैया इसमें ये नहीं कहता कि आप लगातार 40 गो करें, 1 से लेके 80 तक के बीच में आप कोई भी टिक मारें। चलिए ठीक है सर, 80 गो हमारे पास है तो हम 1 से लेके 80 तक में हम कोई भी टिक मार सकते हैं अपना OMR पर। और हमारा OMR भी कहाँ तक रहता है, तो OMR भी हमारा 80 तक रहता है। ऐसे साइंस वाले में कह रहे हैं, बाकी मैथ हिंदी वो तो समझ रहे हैं, 100 गो रहेंगे, अब 50 गो टिक करना है, अब उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिए। हमारे पास गिनती 80 तक यहाँ भी है, OMR पर भी, और क्वेश्चन वाला में भी 1 से लेकर 80 तक है। तो हमको चुनना है 40 गो, 40 गो निकाल के एकदम अल्लाह के इसके ऊपर डालना है। तो हमारे पास जो कॉन्फिडेंस होगा, हमें लग रहा है जो बिल्कुल एकदम हम कर सकते हैं, उसी 40 को ना आंसर इसमें देंगे। अब एक बात तो क्लियर हो गया कि 1 से 80 तक में हम केनहू से टिक कर देंगे। चलिए ठीक सर, कहीं हम अगर कर दिए, मान लीजिए कि गिनती नहीं किए, डायरेक्ट हम 42 गो, 2 गो बढ़ गया, इसमें 42 गो कर दिए, तो सर क्या होगा, नंबर कटेगा ना सर। हम क्या हुआ ना कि इतना हम दानी थे, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया था ना कि 40 के जगह हम 50 गो टिक कर दिए। हमको मैथ वाला दिन याद आ रहा था, आना तो सर इंग्लिश हिंदी के दिन याद आ रहे थे, 50-50 गो करते गए। तले माना कि पेपर ऐसा है कि पहले का दिन हमारा दूसरा विषय हो, हिंदी हो या मैथ हो, तो बेचारा 50 गो टिक किया। 2 गो पेपर दिया, उसमें 50 से 50 गो टिक करना था। तले एक दिन आया साइंस, अब क्या हुआ, उसके दिमाग में आ रहा था कि 50 गो ना करना है, भैया इतना निर्देश में लिखा है कि 40 गो करना है। माना कि कोई भूला के 50 गो कर दिए, तो क्या होगा उनके साथ, क्या उनको मतलब सजा दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो एग्जामिनर लोग, यानी है जो कि कंप्यूटर वाले जो जांच होगा, वो मार्कशीट, तो 50 को जांच होगा, लेकिन उनको 40 को ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है समस्या, यहाँ पर समस्या क्या है, 1 से लेके और हमने 50 गो आंसर दे दिया, और कहाँ से कहाँ तक के, 1 से 80 के बीच में केनहू से हमने 50 गो टिक कर दिया। तो सर वो केने से हमारा 10 गो काटेगा, 40 नंबर ना उसको देना है। गिनती भी हमने सही किया नहीं है, 1 2 3 4 5 50 तक तो हमने लगातार किया नहीं है। अगर हम लगातार टिक मारे रहते हैं तो या तो 10 गो ऊपर से कैंसिल कर सकता था, या 10 गो नीचे से कैंसिल कर सकता था। बात समझ नहीं पा रहे हैं ना, बंस कर रहा है, फिर समझिए। अगर हम नंबरिंग से किए रहते हैं, टिक मारे रहते 1 से 50 तक, जो भुला गए हैं उनके लिए कह रहे हैं, जो विद्वान हैं जिन्होंने 40 गो टिक मारेंगे उनके लिए नहीं। तो 1 से लेकर 50 तक अगर हम किए रहते हैं तो क्या करता, ऊपर से 10 गो को चेक नहीं करता, बाकी अपना 11 से शुरू करता, 11 12 13 करते करते 50 तक। अगर कहीं उसका मन किया तो नीचे से ही वो काट लेता, 50 49 48 47 ये सब काट के कहाँ पहुँच जाता था, 40 तक छोड़ देता अपना। लेकिन सर हम तो अपना कॉपी में क्या किए हैं, हम तो अपने कॉपी में मिक्सिंग किए हैं, मिक्सचर सब्जी बना दिए हैं। अब वो केने से 10 गो काटेगा, तो अब उसका मन की बात तो हम भी नहीं जानते कि कहाँ से काटेगा। मन करेगा तो ऊपर से 10 गो कैंसिल कर देगा, मन करेगा तो नीचे ही से 10 गो, नहीं तो मन करेगा तो बीचे से 10 गो गायब कर देगा। लेकिन 10 गो चाहे जितना आपने एक्स्ट्रा किया है उतना वो काट कर ही 40 गो जाँच करेगा। इसीलिए भैया और बहनी
कृपया करके आप लोग ध्यानपूर्वक टिक मारिए और गिनती भी करते रहिए। समझ गए ना? ये छोटी बातें हम नहीं जानेंगे तो बड़ी से बड़ी जहाज एक छोटी छेद के द्वारा डुबोई जा सकती है। उसी तरह हम विद्यार्थी लोग हैं, हम लोग अच्छे से तैयारी करके जाएंगे और छोटी बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए ध्यान से समझिएगा। तो बातें काफ़ी समझ गए होंगे, हमने जो समझाया हमको उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो आराम से आपको क्या करना है, 40 को टिक मारिए और टिक मारते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हम केनहू से कर लेंगे लेकिन 40 ले बेसी न करें। हो गया एगो दूगो बेसी, 5 गो बेसी हो गया तो आप कपार भी अपना मत फोड़िएगा। एग्जामिनर जेने से मन उधर से काट ले, 40 को तो जांच करेगा, है ना? तो चलिए ठीक है सर। अब यहाँ पर हमें चाहिए कि हम जो कोचिंग में टेस्ट दे रहे हैं कभी कभी प्रैक्टिस कराई जाए डबल क्वेश्चन पर, यानी हमें 100 क्वेश्चन देकर उसमें से 50 का टेस्ट लिया जाए या 80 क्वेश्चन देकर हमें 40 क्वेश्चन का टिक मरवाया जाए, जिससे हमारे हैबिट बढ़े। अब माना कि कोचिंग में नहीं हो रहा है तो हम जानबे करते हैं इंसान है, ऐसा इंसान हम लोग हैं कि दूसरे को दोषी देने में मज़ा आता है। अब माना कि कोचिंग में जब नहीं हुआ तो फिर कोचिंग को लेकर हम कपार फोड़ेंगे नहीं। तो कभी कभी हम घर पर क्या करेंगे, खुद से सेल्फ टेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन बैंक होता है ना, क्वेश्चन बैंक आप लीजिए या बहुत सारे मॉडल पेपर हैं, गाइड बुक हैं उसमें, और आप ऑब्जेक्टिव का सेक्शन निकाल लीजिए। ऑब्जेक्टिव का जो खंड है उसको निकाल लीजिए घर पर। टेस्ट, सेल्फ टेस्ट में ताकत होती है, उसको करिए। कैसे करिए? आप अपने पास OMR ले लीजिए, मार्केट में भी मिलता है 100 गो वाला या 80 गो वाला, और अपना किसी ईयर का, माना कि 2023 के हम ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं साइंस वाला, तो साइंस में हम जब करेंगे तो क गो रहेगा 80 गो। तो क्या करना है, ईमानदारी होनी चाहिए खुद में। बेईमानी तो कर भी सकते हैं, सेल्फ टेस्ट में तो आप ही नहीं ईमानदार हैं, आप ही नहीं बेईमान हैं, खुद आप ही को ना देखना है जी। इसीलिए आराम से घड़ी का टाइम देख लीजिए और उस पर जितना ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम दिया है उतना अपना क्या करना है, हमें टिक करना है। तो कैसे करेंगे, अपना ले लेंगे OMR सीट और ध्यान से ऑब्जेक्टिव अपना पढ़ पढ़ के, और एक टाइम अंतराल में 1 घंटा 45 मिनट, इतना के अंतराल में हम अपना 1 से लेके जितना तक करना है 80 तक के बीच में हम 40 को टिक मार के प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये प्रैक्टिस बहुत बार करेंगे। एग्ज़ाम जैसे ही हमारा है ना 2-3 महीना खूब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना हम करेंगे अभ्यास उतना ही हम होंगे मजबूत। अभ्यास में ताकत होती है। तो बहुत बातें आज हुई और ये बातें हमारा करना बहुत उचित था, क्योंकि बात था एग्ज़ाम का। तो इसीलिए बस हमें अब इजाज़त दें कि हम अगला वीडियो बनाएं, और अगला वीडियो में हम इस पे आने वाले निर्देश पर बात करेंगे कि पेपर में जो निर्देश दिए रहते हैं उसका क्या अर्थ है हमारे जीवन में, यानी एग्ज़ाम के समय। इसके बाद तो क्या पूछ रहा है ना? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।